हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं संथाल रिबेलियन। जनरली हम लोग सिद्धू कान्हू जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि ये संथाल विद्रोह से या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हुल विद्रोह से रिलेटेड है। तो दोनों चीज़ें हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं, हुल विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह या फिर सिद्धू कान्हू जी के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो भाई थे ये इन्हीं से इसी विद्रोह से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इनके कौन कौन भाई थे। तो सबसे पहले इनका जो सबसे बड़ा भाई था वो कौन था, सिद्धू। और इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म कितना में हुआ था, 1815 में। ठीक है, 1815 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसी तरह से जो कान्हू थे इनका जन्म कितना हुआ था, कितना में, 1820 में। और जो चांद थे इनका जन्म कितना हुआ था, 1825 में। और जो भैरव थे इनका जन्म कब हुआ था, 1835 में। तो ये आपको बर्थ ऑफ ईयर याद रखना है, एग्जैक्ट डेट नहीं, बट आपको ईयर याद रखना है। और इनमें से सबसे बड़े भाई कौन थे, ऐसा कि आप देख सकते हैं सबसे बड़े भाई जो सिद्धू थे और सबसे छोटे भाई कौन थे, भैरव। इस तरह से आपका बड़े से छोटे क्रम में आपका अरेंज किया हुआ है। ठीक है, अब मुख्य जो यहाँ पे इवेंट थे वो इवेंट हमें देखना है कि कौन कौन से इवेंट हुए थे। तो सबसे बड़ा जो इवेंट था वो संथाल रिबेलियन में, आपको पता है कि संथाल रिबेलियन जो है सबसे बड़ा इवेंट था। अब इस इवेंट में मेन मेन कब कब घटनाएं क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब जो 30 जून था, 30 जून 1855 को, इसी दिन से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। और 30 जून को ही क्या हुआ कि सिद्धू को जो है वो क्या डिक्लेयर किया गया, राजा, दैट इज लीडर। और कान्हू को मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया, मंत्री। और चांद को क्या डिक्लेयर किया गया, प्रशासक। और भैरव को क्या चुना गया, सेनापति। तो ये सारे काम जो थे, ये वाले जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कि लीडर, मिनिस्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर, मतलब क्या हो गया, लीडर मतलब हो गया कि आपका राजा, उसके बाद मिनिस्टर मतलब हो गया मंत्री, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक, और कमांडर मतलब हो गया सेनापति। तो ये सारी चीज़ें जो इनको बनाया गया था, ये 30 जून 1855 ईस्वी को बनाया गया था। ठीक है, अब सबसे पहला बैटल जो संथाल रिबेलियन का हुआ वो कब हुआ, 10 जुलाई 1855 ईस्वी को। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो बैटल हुआ वो ब्रिटिशर्स के ही खिलाफ होगा, ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ हुआ। और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने, जो संथाल रिबेलियन थे, जो कि सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के लीडर में जो है ये लोग लड़ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया और राजमहल जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो काफ़ी भयभीत हो गए, काफ़ी चिंतित हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो नवंबर 10 1855 ईस्वी को मार्शियल लॉ जो है इम्पोज कर दिया। अब मार्शियल लॉ में क्या होता है कि जो सारा लॉ एंड ऑर्डर देखेगी, मार्शियल लॉ में क्या होगा कि जितना लॉ एंड ऑर्डर देखेगी वो कौन देखेगी, आर्मी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम लोग जो लॉ एंड ऑर्डर देखती है या फिर जो भी नियम कानून व्यवस्था वगैरह देखती है वो कौन देखती है, पुलिस। लेकिन मार्शियल लॉ इम्पोज होने से क्या होता है कि आर्मी जो है वहाँ का लॉ, नियम वगैरह, लोगों को कैसे चलना है, नियम वगैरह सब कुछ, मतलब एक तरह से आर्मी रूल करने लगती है। अब इनको पकड़ा कब गया, फरवरी 1856 में। ठीक है, फरवरी 1856 में सिद्धू और कान्हू को ऊपर बंदा में जो है वो पकड़ा गया। ऊपर बंदा एक जगह का नाम है जहाँ पे पकड़ा गया। और बरहित में जो जगह है, बरहित बरहित जो जगह है वहाँ पे चांद और भैरवों को पकड़ा गया। चांद और भैरव को पकड़ा गया। चांद और भैरव को कहाँ पे पकड़ा गया था, चांद भैरव को बरहित में पकड़ा गया। और सिद्धू और कान्हू को कहाँ पकड़ा गया, ऊपर बंदा में। ठीक है, अब इनको सजा कब दी गई, मतलब सिद्धू और कान्हू को जो है वो सजा कब दी गई, एग्जीक्यूटेड, मतलब क्या किया गया उनको, वो फांसी की सजा दी गई कब, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। अब इनमें ऐसा क्या क्वालिटी था जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, लोग इनकी बातों को सुनते थे। तो सबसे पहला जो स्किल था वो लीडरशिप स्किल था, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लीडर थे वो। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी उनका अच्छा था।
और दूसरा, जब ये बोलते थे स्पीच एंड ऑरेशन, जब भी किसी सभा में होते थे और जब भी ये स्पीच देते थे, तो उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्पीच देते थे, लोग इनकी बातों को सुनते थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये प्रवक्ता थे। उसके बाद और क्या-क्या चीज़ें हुई थी क्वालिटीज़ में, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, मतलब क्या हुआ कि लोगों को इकट्ठा, मोबिलाइजेशन मतलब आप बोल सकते हैं जनरली लोगों को इकट्ठा करने में ये सक्षम रहे, जिसकी वजह से ये जो संथाल रिबेलियन था वो इतना ज़्यादा, जो हूल विद्रोह था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसके अलावा लोगों को रिलीजियस मोटिवेशन भी देते थे ये, ठीक है, कि मतलब क्या चीज़ें करनी चाहिए या फिर हमें हक के लिए लड़ना चाहिए। तो इस तरह से रिलीजियस मोटिव से भी इनको कनेक्ट करके चीज़ें बताया जाता था, जिससे ये लोग, जो संथाल लोग थे या फिर वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। अब आपको मूवमेंट का जो स्ट्रक्चर था वो हमने पहले बताया कि जो 30 जून 1855 ईस्वी को था, 30 जून 1855 ईस्वी को क्या किया गया था कि सिद्धू को किंग बनाया गया, राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को जो है वो प्रशासक बनाया गया, और जो भैरव था उसको क्या बनाया गया, सेनापति। तो ये सब जो इवेंट हुए वो कब हुए, 30 जून 1855, या फिर इसी दिन से आप बोल सकते हैं कि संथाल विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ। और पहली बार जो अटैक हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ, या फिर अंग्रेज़ों ने जो इन पे अटैक किया, वो कब किया, जुलाई 10 1855 को, जहाँ पे संथाल रिबेलियन जो है वो जीत गए थे और अंग्रेज़ों को हरा दिया गया था। अब इनका ऐसा क्या मेथोडोलॉजी था जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव था, जिसकी वजह से क्या तरीके अपनाए इन्होंने, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अ, अच्छा रहा, ये रिबेलियन काफ़ी ज़्यादा लोगों को, अंग्रेज़ों को परेशान किया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोबिलाइजेशन, मतलब लोगों को ये इकट्ठा करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम रहे, और इसके पीछे क्या था कि जो रिलीजन था, ठीक है, रिलीजन जो था मतलब धर्म को हक के साथ जोड़ा जाता था कि क्या चीज़ें हमारे इस धर्म में लिखा हुआ है कि क्या चीज़ें हक है और क्या चीज़ें हक नहीं है। मतलब अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको हमें अन्याय का साथ नहीं देना है, बल्कि उसका विरोध करना है। ये सब चीज़ें जो है धर्म के साथ लिंक करके लोगों को बताया जाता था, और इससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते थे। क्रूसेड्स एंड पैशनेट मैसेज, मतलब क्या होता था कि अब जैसे ट्रूप्स ट्रूप्स को जब वो इकट्ठा किया जाता था, मतलब जो रिबेलियन थे, जो फौजी थे या फिर जो विद्रोही थे, उनको जब इकट्ठा किया जाता था तो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बोला जाता था, या फिर ऐसे जैसे कि हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक में मूवी क्या क्या देखी थी कि इसमें हमने क्या देखा था कि हाउ इज द जोश, ऐसे बोलते हैं विक्की कौशल। तो हाउ इज द जोश जब बोलते हैं तो बाकी जो सेना थे वो लोग क्या बोलते हैं, हाई सर। तो ये अलग अलग तरीके हम लोग मैसेज या फिर एक तरह से वन लाइनर यूज करते हैं, जिससे लोगों को प्रभावित किया जा सके। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्लोगन क्या दिया गया था, स्लोगन ऑफ स्वराज एंड यूनिटी। तो स्वराज एंड यूनिटी का जो है वो स्लोगन दिया गया था, मतलब ये सब मोबिलाइजेशंस वाले पॉइंट पे आएंगे। अब आर्म्ड मूवमेंट में, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि 10 जुलाई 1855 ईस्वी को क्या हुआ था, पहला बैटल हुआ अंग्रेज़ों और संथाल के बीच में, जिसमें अंग्रेज़ों को हरा दिया गया। क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट थे, मतलब काफ़ी प्लान तरीके से ये लोग लड़ाई करते थे, जिससे अंग्रेज़ों को इन्होंने हराया। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप रोल्स, मतलब जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिद्धू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लीडर थे, अच्छे ज़्यादा प्रवक्ता थे। उसके अलावा इनमें लीडरशिप क्वालिटी स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो ये कोऑर्डिनेट बहुत सही तरीके से किए, और अपने चारों भाइयों को जो है, जैसे कि अगर इनको किंग बनाया गया तो कोई अगर कुछ भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होता है तो एक सही ढंग से, एक सही तरीके से कोऑर्डिनेट होता था ये चीज़ें आपस में। या फिर अगर रिबेलियन जो विद्रोही हैं उनको भी कुछ बताना होता था तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया जाता था, एक सही क्रम में लोगों को बताया जाता था,
तो कोऑर्डिनेशन जो है वो काफ़ी सही तरीके से इनका था, जिसकी वजह से ये मूवमेंट इतना सफल रहा। अब इसके बदले में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट रहा, काफ़ी ज़्यादा सफल मूवमेंट रहा, एक बार इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया, तो ये चीज़ें जो है ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी। अब ब्रिटिशर्स को जब भी परेशान करने लगी तो इन्होंने क्या मिलिट्री एक्शन लिए। सबसे पहले ने इन्होंने क्या किया कि मिलिट्री ट्रूप्स को एक सेपरेटली वहाँ पे भेजा गया। कहाँ पे? राजमहल के एरिया में एक सेपरेट मिलिट्री ट्रूप्स को भेजा गया। उसके बाद हमने जैसा पढ़ा कि इम्पोजिशन ऑफ मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ मतलब क्या हो गया कि जो वहाँ पे आर्मी है वही सारे रूल्स रेगुलेशन को जो है वो ध्यान देगी, वही सारी चीज़ें को देखेगी। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आर्मी रूल लगा दिया गया था उस टाइम पे। उसके अलावा ये जो ट्रूप्स थे, ट्रूप्स में जो आर्मी का साइज था, जो लोग थे, आर्मी साइज था, उसको भी इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट इन्होंने कदम उठाया वो क्या किया कि रिवॉर्ड्स रखे गए। अगर जो भी लीडर्स को पकड़ता है उसके लिए भी रिवॉर्ड्स रखे गए। ठीक है। रिवॉर्ड से आपको याद आ रहा है कुछ? जैसे लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? गणपत राय। गणपत राय जी के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया था वो कितना था? 1000। उसी तरह से बिरसा मुंडा जी के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया था, बिरसा मुंडा जी के लिए जो रिवॉर्ड रखा गया था वो कितना था? 500। ठीक है। अब ये जो मिलिट्री एक्शंस लिया इन्होंने, उसके लिए उसके बाद उसके जो है उसका क्या आउटकम हुआ? ठीक है। तो सबसे बड़ा आउटकम ये हुआ कि सिद्धू और कान्हू को पकड़ा गया। आपको जगह का नाम पता है कि ऊपर बंदा। और बरहित में किसको पकड़ा गया था? चांद और भैरव को। और पकड़ने के बाद क्या हुआ? इनको फांसी दी गई। और हम लोग जो है वो कब मनाते हैं? 30 जून को। 30 जून को जो है वो हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस मनाया जाता है इनके शहादत के दिन पे। ठीक है। तो 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये वाला ये पार्ट भी, ये लेक्चर भी हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको याद ये रखनी है कि कब जो है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 10 जुलाई 1855 को। और इसमें अंग्रेज़ों को हरा दिया गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। और सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये 4 भाई थे। और इनका जन्म जो है वो जन्म का ईयर याद रखिएगा आप। और इसी तरह से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एज अ रिवीजन आपको दिया गया है। अगर आपको ये वाला जो है हमारे पास जो इमेज पड़ा है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी ऐसे वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिल पाए।